हम समझ रहे हैं 3 बार आए थे, भगा दिया गया, इसलिए ये दोबारा से इतना बड़ा बवाल करना पड़ा। आधे घंटे तक साहब एसी कमरे से बाहर नहीं आए तो सैकड़ों लोगों ने पहले एसपी कार्यालय के बाहर हंगामा किया, फिर रीवा मिर्जापुर हाईवे में चक्का जाम कर दिया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से सामने आया है, जहां लौर थाना क्षेत्र के महादेवन में 2 युवकों की लाश मिली थी। इस मामले में परिजनों का आरोप है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और गुरुवार को मऊगंज एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगानी चाहिए, लेकिन करीब आधे घंटे तक लोग एसपी कार्यालय के नीचे खड़े रहे, पर एसपी साहब अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकले, जिसके बाद नाराज परिजनों ने रीवा मिर्जापुर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। यह पूरा मामला 8 अगस्त का है, जब लौर थाना क्षेत्र के महादेवन गए आधा दर्जन छात्रों में से आशीष जायसवाल उम्र 17 वर्ष और आयुष द्विवेदी उम्र 19 वर्ष की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि सूचना देने के बावजूद भी करीब 5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक ग्रामीणों ने दोनों का शव नदी से बाहर निकाल लिया था। दोनों छात्रों के परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया है। उनका दावा है कि साथ गए छात्रों से मृतकों का विवाद चल रहा था और दोनों के शरीर पर चोट के कई गहरे निशान मिले हैं। इसी के आधार पर वे मामले की गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं और हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। 13 अगस्त को इसी मांग को लेकर परिजन एसपी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं होने से नाराज परिजनों ने सड़क पर उतरकर विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान मऊगंज एसपी के मुर्दाबाद के नारे भी लगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस लोगों को जांच में संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही है। काफी समय तक परिजन सड़क पर हंगामा करते रहे, जिसके कारण कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। तब जाकर मऊगंज एसपी अपने चैम्बर से बाहर निकले। कोई बात नहीं सर, मुझे अब आपसे मुलाकात हो गई ना। अगर मुझे इस प्रकार दृश्य दिखाकर आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए भी मुझे खुशी है। मुझे अब ये भी पता हो गया है सर कि अगर कभी आपसे मिलना हो तो इस प्रकार आदमी लेकर आना पड़ेगा। ये खुशी की बात है। इसलिए सर आप ही बोल रहे हैं कि आप 3-4 लोग आते मिल लेते, कहाँ मुलाकात हुई सर? डंडे लेकर ये देखिए प्यासे जी कहाँ गए? सियाने आदमी आए थे कि लड़के अभद्र न करें, वो आते। एम्बुलेंस को हम एक भी नहीं रुका, दौड़ा के बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है, हमने बकायदे सर आज जाम लगा था, जाम के बाद इनकी क्या मांगे थे? ये भी आपको मालूम होगा, महादेवन में 2 बच्चे डूब के मरे हुए और इसी को लेकर इनके परिजनों की शंका है कि कोई इनके साथ अनहोनी किसी अन्य व्यक्ति ने घटित की है। उस बात को लेकर आए हुए थे और उनसे बातचीत होने के बाद उनको हमने एश्योर किया है कि जो भी आपकी शंकाएं हैं उन शंकाओं को हम जांच के माध्यम से दूर करेंगे। एसडीओपी अपनी मौजूदगी में थाना प्रभारी के माध्यम से इस कार्रवाई को जांच को संपादित कराएंगे। जो भी उनके द्वारा नाम बताए गए हैं उन नाम पर हम लोग प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। टाइम दिए हैं कि आमतौर पे 5-7 लोगों से पूछताछ करना है, 1 हफ्ते का समय लगना संभावित है। उनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते में किसी सर लौर थाने में योगेंद्र तिवारी के ऊपर आरोप लगाए गए इनके द्वारा कुछ ये बात भी सामने आई है, उस बात की भी हम जो है जांच कराएंगे। एसडीओपी को हमने बोला है अगर इस प्रकार की बात कही गई है उचित नहीं है तब अनुसार हम उन पर एक्शन लेंगे। यह वार्ता सर 1 घंटा पहले हो जानी, इतना देर क्यों हो गई? इतना देर इसलिए हुआ कि भीड़ लेके नहीं आना चाहिए, पहली भेंट तो होना चाहिए, पहली भेंट होना चाहिए। दुनिया भर के लोग जो है हमारे पास ऑफिस में आते हैं, किसी से मिलने की मनाही नहीं है। 100 लोगों पर डे 50 लोगों से मिलते हैं, आपसे ही मुलाकात हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को लेकर एक हजूम आया, तो फिर जो है जो हमारा ड्रिल है पहले तहसीलदार और थाना प्रभारी से बात करनी, फिर एसडीओपी एसडीएम से बात करनी, तो अनुसार जो है उसी क्रम में हम लोग जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है। शुरू से ही उनकी मांग थी कि एसपी साहब से ही मिलना है, उसके बाद भी डिले की गई। एसपी साहब से मिलना, एसपी साहब बैठ रहते हैं ऊपर, आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो उनका आरोप है कि हाँ हमको रोका गया, हम पहले एसपी साहब से मिलने आए थे, जब एसपी साहब नहीं मिले हमसे तब हमने मैं तो यहाँ पे दिन भर बैठ रहता हूँ, आप लोग पता है 6 बजे जाता हूँ, ये आप लोग भी जानते हैं।